बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलि बैतिहि त्वय्यबीन अत्ताहिरीन वल्लअनतुद दाइमतु अला अअदाइहिम अजमईन अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व हुवा क़ौलुहुल हक़ व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नमा वलियुकुमुल्लाह व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युक़ीमूनस्सलाता व युअतूनज़्ज़काता व हुम राकिऊन। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन किराम, आज का हमारा मौज़ू विलायत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। जिस आय मजीदा को सरनामा कलाम करार दिया है उसमें 3 वलियों का तज़किरा हुआ है। अल्लाह तुम्हारा वली है और उसका रसूल तुम्हारा वली है, और वो जो ईमान लाए हैं और जो नमाज कायम करते हैं और हालत रुकू में ज़कात देते हैं। यानी विलायत मुनहसर है इन 3 हस्तियों पर। उस पर पहला करीना ये है कि आयत के आगाज़ में इन्नमा का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, और तमाम मुफस्सिरीन का इस बात पर इजमा है कि इन्नमा का लफ्ज़ हस्र का माना देता है, जिसकी वजह से आयत का ये माना बनता है अल्लाह तुम्हारा वली है और इसका रसूल तुम्हारा वली है, और वो जो ईमान लाए हैं और जो नमाज कायम करते हैं और रुकू की हालत में ज़कात देते हैं वो तुम्हारा वली है। इस पर दूसरा करीना ये है कि जब लफ्ज़ वली की निस्बत अल्लाह की जानिब दी जाती है तो वली का माना हाकिम होता है। सूरह काफ आयत नंबर 44, हुनालिकल विलायतु लिल्लाह, इक़्तिदार खुदाए बरहक के लिए है। और कुरानी इस्तिलाह में जब ये लफ्ज़ अल्लाह की जानिब मंसूब हुआ है तो हाकिम, वली, सरपरस्त और साहिब इक़्तिदार के मानों में आया है, जिसकी जानिब कुरान मजीद की ये आयत इशारा करती है अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनु युख़रिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर। अल्लाह वली और हाकिम है मोमिनीन का, जिनको तारीकी से निकाल कर रोशनी की जानिब ले जाता है। लिहाजा कायनात का हाकिम आला अल्लाह की ज़ात हैं। उसके बाद ये हाकिमियत अल्लाह की जानिब से अल्लाह के नबी को हासिल है। सूरह अहज़ाब आयत नंबर 6, अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम, नबी मोमिनीन की जान पर उनसे ज़्यादा हक़ तसर्रुफ़ रखते हैं। उसके बाद ये हाकिमियत नबी के वसी को हासिल हैं, और यहाँ पे वली से मुराद मौलाए मुत्तक़ियान अमीरुल मोमिनीन हैं और खलीफ़ा बिला फ़स्ल हैं। और जिस आय मजीदा को सरनामा कलाम करार दिया है, ये आयत मौला अमीरुल मोमिनीन की शान में नाजिल हुई है। जब एक साइल ने आकर मस्जिद नबवी में खैरात तलब की तो किसी भी शख्स ने उसकी मदद ना की, तो मौला ने अपनी हाथ की अंगुली के इशारे से उसको अपने करीब बुलाया, और साहिल ने आकर मौला के हाथ की अंगुली से अंगूठी उतार दी। तो अल्लाह को अली का ये अमल इतना पसंद आया कि अली की शान में ये आयत नाजिल फरमाई, इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युक़ीमूनस्सलाता व युअतूनज़्ज़काता व हुम राकिऊन। लिहाजा यहाँ से मालूम होता है अल्लाह और उसका रसूल वल्लज़ीना आमनू तीनों की जानिब वली की निस्बत दी गई है। तो वली का माना तीनों में एक ही है, यानी हाकिम और औला बित्तसर्रुफ़ के हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़दीर ख़ुम के मकाम पर अली के हाथों को बुलंद करके फ़रमाया, मन कुन्तु मौलाहु फ़हाज़ा अलीयुन मौला, मैं जिसका मौला हूँ अली उसका मौला है, मैं जिसका हाकिम हूँ अली उसका हाकिम है। तो इब्न कसीर ने अपनी किताब निहाया में मौला के 17 मानी ज़िक्र किए हैं। मौला के 17 मानी ज़िक्र किए, दोस्त, सरदार, नासिर, आज़ाद करने वाला और मोहब्बत करने वाला शामिल हैं। उन मानी में से एक मानी हाकिम और औला बित्तसर्रुफ़ के हैं। लिहाजा यहाँ पे मौला का माना औला बित्तसर्रुफ़ और हाकिम के हैं। बाज़ नादान लोगों ने ये समझ लिया कि नबी ने ग़दीर ख़ुम के मकाम पर अली की विलायत का ऐलान नहीं किया है, बल्कि अली की दोस्ती का ऐलान किया है। तो उनको ये कहता चला जाऊं, नबी ने अली की दोस्ती का ऐलान नहीं किया है, बल्कि अली की विलायत का ऐलान किया है, और अली की विलायत को तमाम मोमिनीन पर वाजिब करार दिया है। उसकी पहली दलील आये तबलीग है। जब नबी करीम ने
अपनी ज़िंदगी का आखिरी हज अंजाम दिया और गदीर खुम के मकाम पर पहुँचे तो ये आयत नाजिल हुई, या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिर रब्बिक व इन लम तफ़अल फमा बल्लग़्ता रिसालतहु वल्लाहु यअसिमुका मिनन नास इन्नल्लाहा ला यहदिल कौमल काफिरीन। ए अल्लाह के हबीब, जो कुछ खुदा की जानिब से तुम्हारे ऊपर नाजिल किया गया है उसे लोगों तक पहुँचा दो। अगर आपने ऐसा ना किया तो गोया कि कार रिसालत को अंजाम नहीं दिया। वो हबीब जिसे खुदा ने रहमतुल लिल आलमीन कह के पुकारा, वो हबीब जिसे या अय्युहल मुदस्सिर कह के पुकारा, वो हबीब जिसे या अय्युहल मुज़म्मिल कह के पुकारा, वो हबीब जिसे ताहा व यासीन कह के पुकारा। लेकिन जब इस मकाम पर देखते हैं तो रसूल की जानिब इस तरीके से अल्लाह ने खिताब फरमाया, ए अल्लाह के हबीब, अगर आपने इस काम को अंजाम नहीं दिया तो गोया कि कार रिसालत को अंजाम नहीं दिया। वो काम कौन सा था, वो काम कैसा था जिस पर रसूल की रिसालत मुनहसिर थी? तो रसूल की रिसालत मुनहसिर थी इस बात पर कि नबी गदीर के मकाम में अली की विलायत का ऐलान करता, न कि अली की दोस्ती का। और इसकी दूसरी दलील ये है कि एहतिजाज तबरी के मुताबिक नबी फरमाते हैं कि उस दिन जिब्राईल अमीन मुझ पर 3 बार वही लेकर नाजिल हुआ है। जिब्राईल अमीन का 3 बार वही लेकर नाजिल होना इस बात पर दलालत करता है कि नबी अल्लाह के दीन को अली जैसे हादी के हवाले करना चाहता है, अली जैसे हादी के सुपुर्द करना चाहता है। वरना अगर यहाँ पे अली से दोस्ती निभानी होती तो बार बार जिब्राईल को अल्लाह की जानिब से नबी करीम पर पैगामात लाने की ज़रूरत ना थी। और इसकी तीसरी दलील ये है कि खुतबे पैगंबर ने अली की विलायत का ऐलान करने से पहले एक तवील खुतबा इरशाद फरमाया और उस खुतबे में लोगों से इस तरीके से सवाल किया, अलस्तु औला बिकुम मिन अनफुसिकुम, क्या मैं तुम्हारे नफ्सों पर तुमसे ज़्यादा हक़ के तसर्रुफ़ नहीं रखता? तो कालू बला, तो सब ने कहा या रसूल अल्लाह, बेशक आप हम पर हमसे ज़्यादा हमारे नफ्सों पर हक़ के तसर्रुफ़ रखते हैं। तो फ़ौरन नबी ने अली के हाथों को बुलंद किया और कहा, मन कुन्तु मौलाहु फ़हाज़ा अलीयुन मौला, यानी मैं जिसका मौला हूँ अली उसका मौला है, यानी मैं जिसका हाकिम हूँ अली उसका हाकिम है। और चौथी दलील ये है कि कुफ़ार की मायूसी, अल यौमा यईसल्लज़ीना कफ़रू मिन दीनिकुम, कुफ़ार तुम्हारे दीन से मायूस हो गए हैं। कुफ़ार का दीन इस्लाम से क्या ताल्लुक़? वो कुफ़ार जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान भी नहीं लाए थे, लेकिन कुफ़ार को कैसी उम्मीदें थीं कि उनकी उम्मीदें यहाँ पे ख़त्म हो गई। तो मैं यूँ कह सकता हूँ कि यहाँ पे क्योंकि कुफ़ार ये समझते थे कि रसूल अकरम का कोई बेटा नहीं है, लिहाजा रसूल के जाने के बाद उनका जानिशीन बनने के लिए, उनका खलीफा बनने के लिए कोई मौजूद नहीं है। लेकिन जैसे ही नबी ने गदीर खुम के मकाम पर मन कुन्तु मौलाहु फ़हाज़ा अलीयुन मौला कहा तो इन कुफ़ार की तमाम तर उम्मीदें मिट गई। और अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमाया, अल यौम यईसल्लज़ीना कफ़रू मिन दीनिकुम, कुफ़ार आज तुम्हारे दीन से मायूस हो गए। और इसकी 5वीं दलील आया इकमाल है। खुदा ने गुज़श्ता आयत में कुफ़ार के मायूस होने की ख़बर दी है, उसके साथ साथ मोमिनीन के लिए इकमाल दीन की ख़बर भी इस तरीके से सुनाई है कि खुदा ने आज तुम्हारे दीन को तुम्हारे ऊपर कामिल किया है। अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, यानी खुदा ने तुम्हारे लिए दीन इस्लाम को बतौर दीन मुबीन के तौर पे करार दिया है। अब यहाँ पे ये सवाल बनता है कि जब इससे पहले नबी ने तमाम अहकामात को पहुँचा चुके थे कि नबी ने नमाज के अहकाम को पहुँचा दिए, नबी ने दीन के अहकाम को बयान किए, नबी ने रोज़े के अहकाम को बयान किए, खुम्स व ज़कात तमाम चीज़ों के अहकाम को बयान किए, लेकिन अपने बाद किसी को खलीफा मुकर्रर करना था। तो लिहाजा जब नबी ने गदीर खुम के मकाम पर अली को अपना वसी और जानिशीन करार दिया तो खुदा ने कुरान में इस तरीके से बयान किया, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, खुदा ने आज तुम्हारे दीन को तुम्हारे लिए दीन मुबीन करार दिया है। और इसकी छठी दलील ये है कि हारिस बिन नुअमान पर नुज़ूल अज़ाब, जब
रसूल ने अली की विलायत का ऐलान किया तो ये शख्स नबी के पास आया और कहने लगा कि ए रसूल, आपने अपनी नबूवत का ऐलान किया तो हमने आपकी नबूवत का इकरार किया। आपने नमाज के बारे में हमें हुक्म दिया, रोज़ा बजा लाने का हुक्म दिया, खुम्स के बारे में हुक्म दिया, हज के बारे में हुक्म दिया, अमर बिल मारूफ नही अनिल मुनकर के बारे में हुक्म दिया, तो हमने इन तमाम चीज़ों पर अमल किया। अब आपने अपने चचाजाद भाई को हम पर मुसल्लत किया है, आया ये हुक्म अल्लाह की जानिब से है या ख़ुद तुम्हारी जानिब से है? तो अल्लाह के हबीब ने उसके जवाब में कहा ये हुक्म अल्लाह की जानिब से है। तो उसने कहा अगर ये हुक्म अल्लाह की जानिब से है और अगर मोहम्मद सच्चा है तो मैं इसी वक्त खुदा से अजाब तलब करता हूँ कि अगर मैं झूठा हूँ तो मुझ पर खुदा की जानिब से अजाब नाजिल हो। तो आसमान से एक पत्थर नाजिल हुआ जिसकी वजह से वो हलाक हो गया। खुदा ने जो लोग तौहीद के इनकार थे उनको छोड़ दिया, लेकिन खुदा को इतना ये पसंद ना था कि अगर कोई शख्स अली का इनकार करे तो उसे उसका वजूद दुनिया में बाकी रहे। तो इस शख्स के ऊपर अजाब नाजिल किया और इसके वजूद को ख़त्म कर दिया और ये पैगाम दिया इस वाक़े के साथ कि आने वाले लोगों के लिए भी अगर आपने अली की विलायत के साथ नहीं रहे तो गोया आपके साथ भी यही हश्र हो सकता है कि न तुम्हारे दीन को कबूल किया जाएगा, न तुम्हारे आमाल को कबूल किए जाएंगे। जो नमाज़ें तुमने पढ़ी है उनको न कबूल किया जाएगा, और जो तुम नबी से मोहब्बत का दावा करते हो फ़कत दावा है, जबकि तुम नबी को अपने दिल से नहीं मानते हो, तो ये तुम्हारा दावा भी कबूल नहीं किया जाएगा। क्योंकि ये दो चीज़ें जो खुदा की तौहीद है और रसूल की रिसालत है, ये मौलाए मुत्तकियान अमीरुल मोमिनीन की विलायत से मुत्तसिल है। अगर कोई शख्स तौहीद का दावा करे मुसलमान तो कहलाएगा, अगर कोई शख्स नबी की नबूवत का दावा करे तो वो मुसलमान कहलाएगा, और अली की विलायत को न माने तो उसे शिया और मोमिन नहीं कहा जाएगा। तो अज़ीज़ान गिरामी, हम इस वाक़े से ये नतीजा ले सकते हैं कि मोमिनीन के लिए ज़रूरी है कि वो अली को अपना खलीफ़ा माने और खलीफ़ा बिला फ़स्ल माने और तमाम दुनिया के खलीफ़ों पर फ़ौक़ियत दें। व आख़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।